हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है तुम लोग मस्त होगे, बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। तो मैं जानता हूँ एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लेट है मेरे बोलने के बावजूद, पर इसका कारण ये था कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अगर हम सारा ध्यान इस पे देते तो कैसे काम चलता। और दूसरा बात ये है कि एपिसोड आखिरकार आ चुका है और मैं बाद में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एपिसोड क्यों लेट हुआ। और तीसरा चीज़ कि ये एपिसोड की डबिंग में हमें बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया करके इस पे अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर किसी को अपने शादी का प्रपोजल मुझे को भेजना है तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और आप एपिसोड देख सकते हैं और एपिसोड देख लीजिए। और एपिसोड देखने से पहले इस वीडियो पे कम से कम 10K व्यूज़ और 1K लाइक्स करवा दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग एपिसोड देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ यार, शादी वाली बात को सीरियस मत लेना, पर अगर किसी को भेजना है तो भेजा जा सकता है। और ठीक है, एपिसोड देखो तुम लोग। एचबीएस पूरी दुनिया से बहुत से गेम शो को प्रोड्यूस करने का सोच रही है और उनकी पहली लोकेशन यहाँ लवलैंड सिटी में है और वो हमारे पास आए एक बिजनेस पार्टनरशिप करने। क्या तुम्हारा मतलब वो एचबीएस जिसके यूएस में शो में हाईएस्ट व्यूअरशिप आती है, वही अमेरिकन बड़ी टीवी कंपनी? ऐसा लगता है कई के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमेरिका में भी बहुत फेमस हुआ था। वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। क्या मजाक है, ये नामुमकिन है। और पहले सेलिब्रेटेड गेस्ट है एलएफजी के सीईओ। तो ये है सेट, ये कमाल का है। ये है अमेरिकन टीवी स्टेशन। तुम्हारी कंपनी एलएफजी से पैसे ले रही है, इस बात पर चौक मत जाना। हम शॉट की तैयारी कर रहे हैं। सीईओ, अगर तुम अंदर आओगे तो प्लीज। अपनी बेइज्जती मत करवाना। मुझे हैरानी हुई कि तुमने उसे मना लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एचबीएस का नाम इस्तेमाल कर सकती वो थी। ऐसा बंदा नहीं जो इस छोटी सी बात में मान जाए। हमें भरोसा है प्लानिंग और मनाने की शक्ति में, ताकि कोई दूसरी कंपनी हमें पीछे ना छोड़ सके। इन सारी चीजों को देख के मैं बस एग्रीमेंट में हाँ मिला सकता हूँ। सच ये है कि ये इतना आसान नहीं था विक्टर को शो में आने के लिए राजी करना। मैंने चीजें जैसे कि मुनाफे के बारे में खोज की और रिपोर्ट जमा की। मैंने जैसे ही सबमिट की, फिर से मेरे पास आ गई। हर दिन बेवकूफ वाले ताने सुनना। जब चीजें खत्म होने वाला था, उसके ठीक पहले एचबीएस के साथ सहमत हो गई। ठीक है, मैं शो में आऊंगा। सच में? कहीं तुम बाद में अपना मन तो नहीं बदल लोगे? मेरे अल्फाज किसी भी कॉन्टेक्ट से पक्के हैं। वैसे भी पहले से ही मेरे को उस कंपनी को खरीदना है। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस शो में आऊंगा तो एलएफजी का फायदा ही होगा। और वैसे भी एचबीएस के बारे में मुझे बहुत कुछ रिसर्च करना है अभी। तब क्यों? मैं बस देख रहा था कि तुम कितने सख्त हो। ये बताएगा कि तुम कितनी काम की हो। मुझे कुछ भी करके इस शो को सक्सेस बनाना है। प्लस अगर कुछ भी विक्टर को शर्मिंदा कर सके तो। लगता है मुझे तुमसे ये पहले ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये गेम एक एस्केप गेम होगा। कंटेस्टेंट्स को इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, अपनी दिमाग और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करके। ये क्या है? यहाँ पर दम घुट रहा है, डरावना है। इस एपिसोड के लिए हमने हाई परफॉर्मेंस कैमरास को पूरे सेट के चारों ओर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ एक भी स्टाफ मेंबर नहीं होगा। एक भी नहीं? एक तस्वीर 1000 शब्दों से बढ़कर है। जब तक सीईओ तैयार हो रहे हैं, एक बार कोशिश करना चाहोगी? मैं सच्ची? मैंने सोचा अगर तुम्हें शो के बारे में थोड़ा पता चल जाए तो तुम्हें आसानी होगी। बात तो सही है। उस पल मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ तो होने वाला है, या डर था उन यादों को जो मैंने खो दी। केवल एक चीज जो पक्की थी, वो ये कि इसके पीछे के सच से बचा नहीं जा सकता। प्लीज अंदर जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं। कोई बात नहीं, अब जाओ। हाँ? क्या ये शुरू हो गया? हे, एक मिनट रुको प्लीज।
कह रहा है कि मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। वो क्या था? मैं नहीं कर सकती। कोई तो मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, विक्टर। विक्टर, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम कोई खोए हुए बच्ची नहीं हो। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे भी उन्होंने लगभग पकड़ ही लिया था। क्या मतलब? शूट का क्या हुआ? ये सब कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्या? मुझे ये ऑफिस नहीं लेना चाहिए था। रुको, मैं समझी नहीं। निकलने के बाद बात करते हैं। क्या चल रहा है? फिर से क्या वो असली है? डरो मत। ये जगह तो फिर से ये कमरा, ये बिल्डिंग, मैं इन्हें जानती हूँ। तुम रिवॉल्वर, क्या तुम भाग सकते हो? ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है। क्यों? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब से इसी पल से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाऊंगा। खाना? हाँ, मैं कल लेके आऊंगा। हाँ?
विक्टर, तुम उठ गई? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। वो अच्छे से ठीक हो रही है, वो इस हफ्ते घर जा सकती है। मैं आपसे इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें कुछ और टेस्ट करने हैं, तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकने होंगे। इतने दिन तक? वैसे भी तुम एक हफ्ते से यहाँ सोई हुई थी। तुम तब से यहाँ हो? बिल्कुल, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। उस किडनैपिंग केस में हम एक साथ थे, है ना? तुम्हें याद था? बस थोड़ा सा तुम्हारे बारे में, लेकिन HBS ही क्यों? मुझे माफ करना। तुम काफी समय से सोई हुई थी, इसलिए तो ये होना ही था। खाना खाने के बाद मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। नहीं। क्या तुमने ये खास तौर पर मेरे लिए बनाया? तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना तो। नहीं, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। विक्टर ने जो घटना हो रही थी, मुझे उसके बारे में सिंपल सा आइडिया दिया। 17 साल पहले वो इंस्टीट्यूशन से बच निकला था। उस दिन से जब हम अलग हुए थे, तब से वो मुझे हर दिन ढूंढा और मुजरिम की पहचान का पीछा किया। उसे पता चला ब्लैक स्वॉन इन किडनैपिंग के पीछे है और वो HBS के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स में है। और सुराग ढूंढने के लिए शो में आने की रिक्वेस्ट को उसने मना लिया। मतलब शो की शूटिंग एक जाल था जो ब्लैक स्वॉन ने तुम्हारे लिए बिछाया था? इसी बात से मैं परेशान हूं। अगर उनका निशाना मैं था तो उन्हें इतना बड़ा जाल बिछाने की जरूरत नहीं था। मैं? इसके बारे में मैंने सोचा, अगर उनका निशाना तुम थी तो ये अजीब बात है कि हम बात कर पा रहे हैं। तब उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर 17 साल पहले हुई घटना को दोहरा कर उन्हें क्या मिला? इसकी वजह क्या है? आखिर उस घटना से क्या बदल गया और वहां क्या था? मेरी यादें वापस आई। मेरी ताकत काबू में नहीं थी। काबू से बाहर? जब तुम बेहोश हुई तब मैं अपनी ताकत को काबू नहीं कर पा रहा था। इससे पहले मैं कई बार इमोशनल हुआ, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल वही चीज किसी के साथ होते हुए देखी है। तो उस समय तुम्हारी हालत कैसी थी? मैं मरने वाली थी। ओह, अभी इन सब के बारे में मत सोचो, तुम बस आराम करो। सब मुझ पर छोड़ दो। रुको। कोई बात नहीं, बस आराम करो। क्या हमारी कंपनी HBS के विरोध करने गई? हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमारी एनवर प्रेसिडेंट को चोट पहुंचाई। LFG के CEO बीच में आ गए। विक्टर CEO, ये क्या? हमारी छोटी सी कंपनी से निपटने की बजाय उन्होंने कहा बहुत तरीकों में LFG से निपटना अच्छा होगा। और उन्होंने कहा आजकल चीजें सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी ऑफिसर लगा दिए। क्या तुम बाद में मेरा टैबलेट लेके दोगी? हेलो कीरो। कांग्रेट्स पोटैटो चिप्स गर्ल, तुम आज हॉस्पिटल से छूट गए ना? अभी 1 हफ्ते और है। उन्हें अभी और टेस्ट करने हैं। ओह, तो अब तुम्हारे पास मौका है जितना हो सके उतना आराम करने का। आखिरकार अब तक तुमने बहुत मेहनत की है। काश मैं कर सकती, लेकिन हाँ, मुझे भी तुम्हें बताना है कीरो। वो तस्वीर उस समय के जब हम फंसे हुए थे, वो उसी जगह की थी जहाँ मुझे किडनैप करके रखा गया था। तुम्हें कैसे? मुझे याद आया, हालांकि बस थोड़ा सा। कीरो, शॉट शुरू होने वाला है। फिर से
माफ करना, मुझे जाना होगा। ठीक है, अभी मैं सेफ हूँ तो मेरी चिंता मत करना। चलो आमने सामने मिलेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, बट कुछ अजीब मत करना, ठीक है? गुस्सा दिमाग को मनोवैज्ञानिक तौर से खराब नहीं करता, वो तुम्हारे हेल्थ और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये दूसरी बार है। देखो, आज ये मेरे गार्डन में खिले हैं। कितना खूबसूरत बेल फ्लावर है, पर ये साल के इस समय नहीं खिलते हैं ना? वो इसी समय खिले जब मैं तुमसे मिलने आया। एक छोटा सा चमत्कार हो गया। माफ करना, तुमने यहाँ आने और सब कुछ करने में परेशानी ली, और उससे पहले भी जिस तरह तुमने मुझे देखा था। जितना जल्दी हो सके मुझे ब्लैक स्वॉन का मकसद पता लगाना होगा। और उस पल तुम हिचकिचाए नहीं, है ना? जो भी हो, ये पहले की तुलना में ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है उसे वहां बंद रखने से सब कुछ ठीक होगा? अपनी राय अपने पास रखो। चाहे तुम कितनी भी भागने की कोशिश कर लो, सच तुम्हारे पास खुद आएगा। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा लो। क्या तुम मेरे तरीकों से नाखुश हो? मैं डरी हुई हूँ, बहुत डरी हूँ। इन सबको मुझ पर छोड़ दो। नहीं, वो नहीं, मैं इन चीजों का हिस्सा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, इससे मुझे डर लगता है। चलो बाहर चलते हैं। ये सुंदर है। जब मुझे चिंता होती है तब मैं इस शहर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या हासिल किया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी चीज की चिंता होगी। मैं काम की बात नहीं कर रहा, मुझे भी इस चीज की चिंता है। क्या मैं तुम्हें सुरक्षित रख पाऊंगा? 17 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें बचाऊं। इस घटना के अलावा मुझे एक और चीज याद है। वो लड़का जिसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया था जब मैं छोटी थी। वो तुम थे, है ना? ये सच है कि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन पहले तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे सुरक्षित रखा। तुम मेरा हौसला बढ़ा रही हो। जो मैं करने जा रही हूँ मुझे उसका खतरा पता है, और मुझे पता है अगर तुम मुझे बचाओगे तो मुझे खतरे का आमना सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पीछे छुपे रहना नहीं चाहती। ये नहीं हूँ मैं। सही कहो, तुम हमेशा से वैसी इंसान थी, इसलिए मैं मुझे पता है इसके अंदर पुडिंग है। देखा? तुम्हें कैसे पता? मैंने कल देखा था, इसे तुमने मेरे लिए बनाया है ना? ये स्वादिष्ट है। अब तक की खाई हुई ये मेरी सबसे बेस्ट पुडिंग है। ये स्वादिष्ट है। अब तक की खाई हुई ये मेरी बेस्ट पुडिंग है। मुझे किसी की तलाश है, सादे से मुझे कुछ मिल जाए। 17 साल से विक्टर मेरे बारे में सोचता और चिंता करता था।